आप सबको जय मसीह की। मैं अपने YouTube चैनल वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आज एक और बेहतरीन टॉपिक में लेकर आया हूं और मैं गुजारिश करूंगा पूरा वीडियो देखिए और उन बातों को जानें जो वचन के द्वारा परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है इंसान क्यों मरता है। हालेलुया। एक बहुत ही ज्वलंत विषय है कि इंसान क्यों मरता है। आज इस बात के ऊपर हम बातचीत करेंगे और बने रहिएगा मेरे साथ। और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे जो चैनल है उसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ बहुत से लोगों को बताइए उसके विषय में, ताकि जो परमेश्वर का वचन हमें मिलता है बहुत से लोग उन बातों को जान सकें। हालेलुया। तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा आज के वचन के लिए कि आपको क्या जानकारी मिली है और मुझे बताइएगा कि आपने क्या सीखा है। अगर नहीं सीखा है तब भी, सीखा है तब भी, अगर कोई बात ऐसी है जो आपको लग रहा है कि ये गलत है तब भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं आज के वचन को शुरू करूंगा। परमपिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, अपने लिए मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि जो गुड़ भेद की बातें आज तू हम पे प्रकट करना चाहता है उन्हें तेरे आत्मा के द्वारा हम जानने पाएं और प्रभु जी अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। और आज का जो विषय है वो है इंसान क्यों मरता है। तो इसको हम दोनों संदर्भों में देखेंगे। पहले विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। हालेलुया। तो मृत्यु क्या है और इसका मतलब क्या है, इंसान क्यों मरता है, और इस सवाल का जवाब हजारों सालों से हमारे मनुष्य के दिमाग में है और मनुष्य की इसकी खोज में लगा हुआ है। और 30 साल साइंस क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं। 30 साल की आयु में इंसान के शरीर में ठहराव आने लगता है। 30 साल की उम्र में इंसान की जो शरीर है, इंसान का जो शरीर है, उसकी देह है, उसमें ठहराव आने लगता है। और 35 के आसपास लोगों को लगने लगता है कि शरीर अब कुछ गड़बड़ करने लगा है, 35 के करीब आकर। और एक सांसारिक बात भी है, लोग कहते हैं 40 साल तक जवानी रहती है। हाँ, सही बात है ये। और वहां उसके बाद क्या होता है कि 35 के आसपास लोगों को लगने लगता है कि शरीर अब कुछ गड़बड़ करने लगा है। सांसारिक बात है ये कि 40 साल तक जवानी रहती है, लेकिन बाइबल इस विषय में कुछ और बताती है। मैं आगे चलकर आपसे बातचीत करूंगा इसमें। 30 वर्ष के बाद हर दशक में, यानी कि हर 10 वर्षों के बाद हड्डियों का द्रव्यमान, यानी कि द मैस 1% कम होने लगता है। 1% कम होने लगता है। 30 से 80 साल तक की उम्र के बीच इंसान का शरीर 40% मांसपेशियों को खो देता है। 40 से 80 वर्ष के बीच में, ये जो 40 साल होते हैं इनमें 30 से 80 वर्ष के बीच में ये जो मनुष्य का शरीर होता है, ये 40% मांसपेशियों को खो देता है। जो मांसपेशियां बचती हैं वह भी कमजोर होती जाती हैं। शरीर में लचक कम होती चली जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, शरीर क्षीण होता चला जाता है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। और इसमें और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जो कुछ मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको दी है। लेकिन मेरा काम है बाइबल से आपको अवगत कराना। तो आइए बाइबल से देखते हैं क्या लिखा है बाइबल में, क्या कहती है बाइबल। हालेलुया। जब हमारे किसी अजीज की मृत्यु होती है, जब हमारे किसी अजीज की मृत्यु होती है तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि लोग मरते क्यों हैं। हालेलुया। कि लोग मरते क्यों हैं। ये मेरे दिमाग में भी आता है जब मैंने अपने मम्मी पापा को खोया, जब उनकी डेथ हुई। आपके भी दिमाग में आया होगा कभी ना कभी। तो आज हम इस सवाल का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा और इस सवाल का जवाब आज हम खोजेंगे बाइबल से। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो सवाल हमें कचोटता रहता है कि क्या बात है, लोग मरते क्यों हैं। तो बाइबल बताती है मृत्यु का डंक
पाप है। हालेलुया। क्या बताती है बाइबल? मृत्यु का डंक पाप है। आइए उसे वचन से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 56 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 56 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। तो पाप के कारण मनुष्य में मृत्यु आती है। और लोग क्यों पाप करते हैं और मरते हैं? हालेलुया। क्यों पाप करते हैं और मरते हैं? पहले जो इंसान थे, सृष्टि की पहली जो रचना परमेश्वर ने की थी, आदम और हव्वा, उन्हें परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा। हालेलुया। और उनको अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि जो उनकी आत्मिक मृत्यु हुई थी, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। और वचन बताता है आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। पाप कोई बहुत बड़ा ऐसी चीज नहीं है कि हमने व्यभिचार कर लिया, बलात्कार कर दिया, डकैती कर दी, मर्डर कर दिया, वो पाप है। वो तो पाप है ही, लेकिन एक झूठ बोलना भी पाप है, एक क्रोध करना भी पाप है, घमंड करना भी पाप है, चिड़चिड़ापन भी पाप है। ये जो बातें परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, अगर हम वो कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। हम पाप कर रहे हैं दोस्तों। तो पाप का बल क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं तभी मृत्यु हमारे जीवन में आती है। तो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब रखा, तब उनके जीवन में क्या आ गया? पाप आ गया। हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में क्या लिखा है। दोस्तों पढ़िए, सुनिए क्या लिखा है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी है कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हालेलुया। और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा। ये पाप कहाँ से आया? ये आज्ञा का उल्लंघन करके आया और वहां पर मनुष्य श्रापित हो गया। परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 पद में एक आज्ञा दी थी आदम को और कहा था कि वाटिका के सारे फलों के पेड़ों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन मर जाओ। ये आज्ञा थी और उन्होंने उस फल को खा लिया। वो फल खाना पाप नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप था। और तब क्या हो गया? मृत्यु, श्राप, दुख, बीमारी, चिंताएं, इन सब ने आकर क्या कर लिया? मनुष्य को घेर लिया। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर के खिलाफ जो पाप उन्होंने किया था, परमेश्वर से उनकी बगावत का एक ही अंजाम था। जो परमेश्वर से उन्होंने बगावत की, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जो उन्होंने बगावत की, उसका एक ही अंजाम था और वो था मृत्यु। एक आत्मिक मृत्यु उनकी हो गई। हालेलुया। और फिर हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं आदम के कारण ये खोट, ये पाप जो है उसके वंशजों में आ गया। उसके वंश, आदम के कारण ये जो पाप था ये उसके वंशजों में आ गया। ये आज भी बना हुआ है। और बाइबल कहती है एक आदमी से पाप संसार में आया और पाप से मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। हालेलुया। मृत्यु है, पाप एक व्यक्ति के द्वारा, आदम के द्वारा पाप आया, आदम के द्वारा मृत्यु आई और सब मनुष्यों में वो मृत्यु फैल गई। क्योंकि हम देखते हैं रोमियो 5 अध्याय और उसके 12 पद में क्या लिखा है। रोमियो 5 अध्याय और उसके 12 पद में क्या लिखा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्या लिखा है। मैं गुजारिश करूंगा आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। हालेलुया। वो मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और हम देखते हैं सभी लोग का पाप करते हैं इसलिए मरते हैं। रोमियो 3 अध्याय और उसकी 23 पद में लिखा है कि सब ने पाप किया है और उसकी महिमा से रहित है। ये शरीर है जो पाप के कारण इसको मरना ही है। इस शरीर को
पाप के कारण मरना ही है, क्योंकि परमेश्वर को इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर हमारे आत्मा से जो है वो ताल्लुक रखता है। इसलिए लिखा है यहाँ पर कि रोमियो 3:23 पद में वहाँ पर लिखा है कि सब ने पाप किया है और उसकी महिमा से रहित हैं। अब मृत्यु को कैसे मिटाया जाए? अब ये सवाल परमेश्वर के सम्मुख कि मृत्यु को कैसे मिटाया जाए। तो परमेश्वर एक ऐसे समय का वायदा करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, परमेश्वर एक ऐसे समय का वायदा करता है जब वह मृत्यु को सदा के लिए नाश कर देगा। मृत्यु को हमेशा के लिए वो खत्म कर देगा, नाश कर देगा। परमेश्वर ऐसा प्रभु यीशु मसीह के जरिए करेगा। हालेलुया। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है मेरे और आपके लिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यूहन्ना 1:12 को हमने पूरा किया है दोस्तों, और हम आज यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। मैं खुशनसीबी नहीं कहूँगा, क्योंकि बाइबल में किस्मत, नसीब ऐसे कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ऐसा यीशु मसीह के जरिए करेगा। कैसे? आइए हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था जब यीशु मसीह को आते हुए देखा। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 29 पद मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। जब वो पाप ही उठा ले जाएगा तो मृत्यु कहाँ से बचेगी? क्योंकि पाप का बल ही मृत्यु है। पाप फिर मृत्यु। हालेलुया। और कहाँ से शुरू होता है? ये क्रोध से शुरू होता है। क्रोध घमंड को पैदा करता है। घमंड जो है वो पाप है, और ये पाप क्या करता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है, और ये मृत्यु हमें अधोलोक में लेकर जाती है दोस्तों। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत ही सटीक कमेंट्स हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के। वो कहता है कि यही तो है वो जो जगत के पापों को उठा कर ले जाता है। फिर यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है वो क्या कहता है इस विषय में? आइए देखते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 7 पद में पढ़ूंगा। वहां पर क्या लिखा है? पहला यूहन्ना, नए नियम में है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 7 पद। देखिए क्या लिखा है वहां पर। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागिता करते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। याद रखिए दोस्तों, पाप के कारण ही मृत्यु आती है। अगर पाप ही नहीं होगा तो मृत्यु भी कहाँ से आएगी? आइए देखते हैं एक वचन और, यूहन्ना की पत्री और उसका 11 पद। हालेलुया। यूहन्ना की पत्री उसका 11 पद। जब लाजर मर गया था तब वहां पर क्या हुआ था, आइए उसको देखते हैं क्या लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं 24 और 25 पद पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। अपने भाई के विषय में वो यीशु मसीह से कह रही है, क्योंकि ऊपर यीशु मसीह ने कहा है कि 22 पद में, 23 पद में यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। यीशु मसीह ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। तब वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। तब यीशु मसीह ने 25वें पद में क्या कहा? ध्यान से सुनिए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। लिखा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और क्या लिखा है? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हम मर भी जाएंगे, अगर ये शरीर खत्म भी हो जाएगा तो हम जिएंगे, आत्मिक रीति से हम जिएंगे। हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये शरीर मरना है क्योंकि ये शरीर नाशमान है, क्योंकि ये पाप से जन्मा है, इसलिए इसको मरना ही जरूरी है, इसको खत्म होना जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह हमसे एक वायदा करते हैं। वो कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। तो मृत्यु
क्यों आती है? क्योंकि हम पाप करते हैं, लेकिन मृत्यु से बचाव के लिए हमारे पास एक चीज है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, आज ही उसके ऊपर विश्वास करें। आज ही अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आज ही यीशु मसीह को ग्रहण करें, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 12 पद हमें एक आज्ञा देता है। ये आज्ञा है हम सबके लिए कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब हम परमेश्वर से उत्पन्न होंगे तो दोस्तों हो ही नहीं सकता कि हम मर जाएं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर तो जीवन है, परमेश्वर जीवन है। हालेलुया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, भजन संहिता 36 अध्याय और उसके 9 पद में क्या लिखा है। भजन संहिता 36 वर्स 9, यहां पर क्या लिखा है? यहां लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का सोता कौन है? यीशु मसीह। जब हम उसको अपना लेंगे, एक जीवन को हम अपना लेंगे, तो मृत्यु कहाँ रहेगी? हम तब कह सकते हैं, हमारा ये जय घोष होगा कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। एक और वचन है, मैं पढ़ना चाहूंगा उसके साथ ही। हम देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 17 पद। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 17 पद क्या लिखा है? हालेलुया। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। तो ये एक आज्ञा थी परमेश्वर की ओर से कि वो फल नहीं खाना। वो मृत्यु का सोता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो जीवन का सोता है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए जीवन का सोता है। और यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। दोस्तों हालेलुया। सच में बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और हम देखते हैं यशाया 25 अध्याय उसका 8 पद, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर जो है वो मृत्यु को सदा के लिए नष्ट कर देगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 8 पद में पढ़ रहा हूं, तब वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। हालेलुया। यहोवा ने ऐसा कहा है दोस्तों, वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। और इसी प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 4 पद में क्या लिखा है। हालेलुया। 21 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। मृत्यु का अंत होने वाला है दोस्तों, हमारा नहीं। हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम मृत्यु के ऊपर जय पाएंगे। हालेलुया। आज हमने जाना है कि मृत्यु क्यों आती है, और अगर हमें मृत्यु से बचना है तो हमारे पास एक जीवन है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें उसे अपनाना है दोस्तों, हमें उसे ग्रहण करना है, हमें उसका अनुयायी बन जाना है, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है, हमने उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को उसके हाथों में देकर चलाना है, ताकि हम मृत्यु से कह सकें, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला, इस वचन को सुना और देखा। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में जाकर आज मुझे लिखकर बताइए कि आपने अगर कुछ नई बात सीखी है या आपको कुछ ऐसा लगा है कि हाँ ये बात सही है, तो ज़रूर लिखिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरा साथ दीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन इसी तरह से
पूरे संसार में फैल सके। आने वाले दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अंतिम दिनों की चर्चा करूँ, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है संसार में। तो आइए हम उस विषय में प्रार्थना कीजिए आप मेरे लिए कि मैं वो वचन तैयार कर सकूं और उसे मैं आपके सम्मुख ला सकूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और परमेश्वर अपने आगमन के लिए आप सबको तैयार करे। हालेलुया।